छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार। क्या है? फौरन विलायती माल। बोनी आपके हाथों हो जाए तो मेरी तकदीर फिर जाएगी। अबे सुबह सुबह दारू दिखाता है तू। अभी चाय के टाइम पे बदतमीज। आजा ठीक है रख दे। जी लीजिए लीजिए लीजिए। कितने पैसे हुए? पैसे की क्या फिक्र है छोटे सरकार, आते रहेंगे। पहले माल तो चखिए। माल तो चखिए। क्यों था पैसा? साले को फिर से फोकट में माल दे दिया। क्या करूं भैया, इन्हें खुश न रखे तो कल ही करवा ठप हो जाएगा। छोटे सरकार, ये प्रधान जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहां तक चलना है? पुल तक चल के देखते हैं। वो देख कोई आ रहा लगता है। ए लौंडे, देखता नहीं हमारे, रास्ता छोड़। यार पटास की गोली ले। क्यों भाई, सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ए मुनिया, अरे जरा बता देने, हमने किसी के लिए रास्ता छोड़ना सीखा नहीं। कसम भैरों की, रास्ता छोड़ नहीं तो क्या? अरे हम कहते हैं जब हमारी सवारी आ रही है तो रास्ता तो तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा बाबू। अच्छा, ए बुधवा, छोटे सरकार, जरा साले को समझा दे रास्ता किस तरह छोड़ा जाता है। अब भी समझाता हूं छोटे सरकार। ए मुनिया, ये लोग तो तेरे ही जात के लगते हैं, इनकी जरा खातिर करते क्या ख्याल है? लंबो, अपने को समझता है क्या बे? अरे हरामजादे, तेरी ये हिम्मत, कसम भैरों की आज तेरी खाल खींच लूंगा। आप तो खामखा गुस्सा गए बाबूजी। अरे अरे हम कहते हैं ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अमा लग जाएगी यार, क्या कर रहे हो? अरे अरे हम कहते हैं कि अरे पिद्दी तो आपकी कट गई बाबूजी। अब इसे आप अपने पीछे दुम की तरह लगा लीजिए और गांव में घूमते फिरिए, समझ गए? ये लीजिए। चल मुनिया। पिद्दी चिपकाना मत भूलना बाबू। हरामजादे तेरी तो। जाने दीजिए छोटे सरकार, चूहा मार के क्यों हाथ खराब कर रहे हैं? बगान में चलिए, वसूली करनी है, नहीं तो सब पगार लेके फूट जाएंगे। हाँ, ये लो 50 रुपए। नमस्ते। दे, चल। अरे क्या हुआ? जो रहा छोटे की औलाद, सूद के रुपए दिए बगैर ही भाग रहा है। मुंशी जी, कितना हिसाब हुआ इसका? हाँ, लोटन का हार 50 असल, 20 सूद, 70 रुपए। चला है, 70 रुपए निकाल पूरे। 50 पर 20 सूद। प्यारे लाल, माल लेते टाइम याद नहीं रहता है? चल निकल। क्यों लिए थे इतने रुपए? शराब पीने के लिए? नहीं, ये हफ्ता मेरा को माफ कर दे छोटे सरकार। इस हफ्ता क्यों? मैं हर हफ्ते माफ कर दूंगा। इस फुलझड़ी को मेरे पास भेज दे बस। ये लो तुम्हारा पैसा, चल तू यहाँ से। साली की अकड़ तो देखो, समझती क्या आपने आपको? पैसा फेंक के चलेगी। छोटे सरकार, मोहिनी भाग रही है। ए मोहिनी, ए मोहिनी, भागती कहाँ है? पैसे निकाल। इस दफा माफ कर दो ना काली बाबू, हमारा बच्चा बहुत बीमार है, दवाई खरीदनी है। मैं तेरे बच्चे का बाप को माफ कर दूंगा। ए बुधा, छोड़ना नहीं किसी को, सबसे वसूल करना पैसे। क्या? मैं देख के आता हूँ बड़ा बाबू ऑफिस में आया कि नहीं। चल निकल। ये डायरी, फाइल। सब लेता हूँ, तू चिंता मत कर। बेटी, ये तो बता, मेरी आंखें होती हुई मैं देख नहीं पाता, तू ये सब कैसे जान लेती है? कैसे जान लेती हूँ बताओ? हाँ? आँख बंद करो, आओ। आओ। 1, 2, 3, 4। देख लिया ना कैसे जान लेती हूँ? शुरू में तकलीफ होती थी, अब आदत हो गई। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। ऑफिस से जल्दी लौटना बाबा। हाँ, जल्दी लौटूंगा। नमस्ते 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 नमस्ते। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए फॉरेन सिगरेट्स लाया हूँ। लीजिए, अरे लीजिए, शर्माइए मत, लीजिए, ये लीजिए।
बड़े बाबू नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हम लोग आपके पास आने वाले थे। क्यों, कुछ काम था मुझसे? क्योंकि सामने पूजा का त्योहार है, आप ही सबसे बड़े सप्लायर हैं हमारे, इसलिए थोड़ा सा चंदा। अरे भाई, चंदा भी हम सबसे ज्यादा देंगे, लेकिन कसम भैरों की आपकी कंपनी ने हमारे इतने बिल रोक रखे हैं कि पैसे नहीं हमारे पास। आप हमें पैसा दिला दीजिए, हम भी चंदे से आपका मुंह भर देंगे। ठीक है ठीक है। अरे लो बड़े बाबू आ बड़े गए। बाबू। नमस्ते बड़े बाबू। नमस्ते। आप यहाँ काली बाबू? हाँ, पिताजी ने भेजा था आपके पास। पूजा त्योहार के दिन है ना, उन्होंने कहा था अगर आप बिल के पेमेंट्स कर दें तो। मैं मजबूर हूँ, आपके माल के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं, मामला बड़े साहब तक पहुंच गया है। हमारे लिए तो बड़े साहब आप ही हैं, अगर आप चाहें तो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका बिल पास नहीं कर सकता। बेहतर है आप मिस्टर शाह से बात कीजिए। सुन लिया मोनी बाबू, मैं आपका बिल पास नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी मर्जी चलती है ना। कसम भैरों की, मैं भी देखता हूं बिल कैसे पास नहीं होते। मुनिया, तू यहाँ आराम कर, मैं अभी आया। भाई साहब, आपके यहाँ रहने की जगह मिलेगी? हाँ, एक कमरा है ऊपर, 15 रुपये रोज, लेकिन खाना पीना आपका। हाँ चलेगा, फर्स्ट क्लास। हाँ, कितने दिन रहेंगे? कुछ कह नहीं सकते साहब। हाँ? 10 दिन भी रह सकते हैं, 10 महीने भी रह सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है। समझ गया समझ गए ना? काफी होशियार मालूम पड़ते हैं। ये लीजिए एडवांस। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा, ये रहा मेरा बैग, इसे आप जरा मेरे कमरे में पहुंचा दीजिए। नो प्रॉब्लम। और एक छोटी सी तकलीफ देनी है आपको। हाँ, मनी राम ज्वेलर्स की दुकान कहाँ होगी? ये सीधे चले जाइए, बाजार का मोड़ पर ही है। शुक्रिया, मैं अभी आया। ए चंदी, साहब का सामान ऊपर कमरा में रख दे। हम कहते हैं कि क्या चाहिए साहब? नमस्ते। अरे आप हमको साहब क्यों कहते हैं मनीराम जी? हम तो यूं ही मामूली आदमी हैं। ये सब चीजें आपने बनाई हैं? वाह, बहुत सुंदर। इस इलाके में ये चीजें अकेला मैं ही बनाता हूँ। हाँ, मैंने आपका नाम काफी सुन रखा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, सुनिए, मेरे पास कुछ माल है। अच्छा। ये देखिए। सोने की बिस्किट? शाइस्ते बोलिए, कोई सुन लेगा तो सीधा 1.25 लाख की हवेली का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो 2 नंबर का माल है। अरे कैसी बातें करते हैं मणिराम जी? बॉर्डर के उस पार से 2 नंबर का माल नहीं आएगा तो और क्या आएगा? हम कहते हैं आप इसे आग में गला दीजिए, बस 1 नंबरी का माल हो जाएगा। बहुत पहुंचे हुए आदमी लगते हैं। हम ये काला धंधा नहीं करते हैं। आप यहाँ से जाइए साहब। मणिराम जी सुनिए सुनिए, आप अगर नहीं करते हैं तो कम से कम उनसे तो मिलवा दीजिए जो करते हैं। मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी 10% कमीशन खड़ा हो जाएगा। ऐसा? हाँ। लेकिन देखो भाई, कोई झूठ झमेला ना खड़ा हो जाए। अरे कैसी बातें करते हैं मणिराम जी? हम कहते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आओ सौजी के पास चलते हैं। चलिए चल। अबे सामान अंदर रख दे। अच्छा जी। अरे गोविंदा, तू क्या लाया? चावल लाया हूँ साहब, चावल। चावल। अबे गोविंदा, सारे चावल भिगो के ले आया? इन चावलों से लोग भोग चढ़ाते हैं, भोग। पाप नहीं लगेगा? छी छी छी। सब चावल तो सूखा है बाबूजी। सूखे हैं? हाँ। खैर जैसे भी है, मैं इनका 1.5 रुपये नहीं, 100 रुपये से ज्यादा भाव नहीं दूंगा। सिर्फ 100 रुपया? मैं तो मर जाऊंगा साहब। अबे मरने मरानी की अशुभ बात क्यों करता है? ठीक है, मैं तुझे 1 पैसा और ज्यादा दे दूंगा। अबे सामान अंदर रख ले। हाँ जी। अरे मनीराम, आओ मनीराम। नमस्ते साहू जी, नमस्ते। क्या खबर? ये कौन? माल लाया है। हाँ समझ गया। आइए अंदर आइए। आइए आइए, बैठे बैठे। मैं जरा दरवाजा बंद कर लूं।
मामला जरा छुपा कर। आप समझ गए ना? समझ गए, सब समझ गए साहू जी। दिखाइए क्या माल है। सोने की बिस्कुट। असली है ना? हम कहते हैं एकदम खरा माल है साहू जी। ठीक है, मैं भी खड़े माल का खड़ा दाम दूंगा। कितना? 500 के भाव से। लेकिन भाव तो 1000 का चल रहा है साहू जी। वो तो है, मगर ये छुपाके वाला माल है ना, इसका दाम। काफी समझदार मालूम पड़ते हैं आप। चलिए रुपया निकालिए। रुपया निकालिए। देखो भैया, आदमी तो तुम भले लगते हो, इसीलिए सारा माल खरीद लिया। वैसे तुम करते क्या हो? वही जो आप करते हैं। उधर का माल इधर और इधर का माल उधर। तब तो तुम बड़े अच्छे आदमी हो। सुनो, चोरी उधर का माल हो, सीधे इधर ले आना। इधर ले आऊंगा साहब जी। लेकिन हम कहते हैं कि फिलहाल जरा उधर जाना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि उधर की पुलिस जो है ना, वो साली पीछे पड़ गई है। इसलिए कुछ दिनों के लिए इधर ही रहना पड़ेगा। इधर जब मौका मिले ले आना, लेकिन जरा छुपा कर। समझ गए ना? समझ गए साहू जी। आपके साथ धंधा करना है तो जरा छुपा के। अच्छा, तो हम कहते हैं कि चलें? सलाम साहब। अरे आइए आइए प्रधान साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। काली आज सुबह आपको लेने गए, आप आए नहीं, तो कहिए तबीयत कैसी है? तबीयत तो वंडरफुल है साहू जी, लेकिन ये आदमी कैसे आप जानते हैं? नहीं जानता तो नहीं, आज ही। क्यों, क्या बात है? क्या आप उसे पहचानते हैं? लगता है पहले इसे कहीं देखा है। हाँ? लेकिन इसकी आंखें कुछ ठीक नहीं लगी। क्या कह रहे हैं आप प्रधान साहब? तब तो ये सब ये रखना ठीक नहीं। क्या रखना ठीक नहीं? बिस्कुट, सोने की बिस्कुट बेचने आया था। मुझे तभी शक हुआ कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना आधे दाम में कैसे दे जाता। आप अब ले जाइए इसे यहाँ से। गड़ाकर मूर्ति वूर्ति बनाकर जमीन के नीचे गाड़ दीजिए, मैं बाद में ले आऊंगा। आपने ठीक कहा, ये आदमी सही नहीं है, वरना आधे दाम में कैसे दे जाता। फुलवा रानी, अरे चूड़ियां खरीद रही है क्या? फुलवा रानी कहाँ चली? कसम भैरों की एक बार हाँ बोल दे, दुल्हन की तरह अरे बाप रे, मार दिया रे। अरे सारे बर्तन तोड़ दिए। हरामजादे, क्या तेरे बाप की सड़क है? बीच में चलता है। मैं तो रास्ता पार कर रहा था, धक्का आपने मारा है, गलती आपकी है, आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। गलती मेरी है। हाँ हर्जाना भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। ये अरे बाप रे बाप, देखो लोगों, मुझे मार दिया रे लोगों। काली बाबू मुझे मारे, मुझे बचाओ, काली बाबू। चिल्ला बुला ले अपने बाप को। बुला ले हरामजादे, बुला अपने बाप को। मुझे मारे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे बाप रे। वाह, आपका हाथ तो बहुत मजबूत है। हाथ खराब हो जाएगा, जेब में रख लीजिए। तुम? हाँ, हम कहते हैं आपकी वो दुम कहाँ गई? वो पिद्दी के बच्चे अभी मजा चखाता हूं। अरे बाबूजी, आप तो बेकार में गर्म हो रहा है। लीजिए, और डाला ना तरबूज। अरे कसम भैरों की मार मार के दुम्बाना बना दिया। मेरा नाम भी काली नहीं।
कहते हैं कालीराम जी, अब कहीं हम ये हैंडल आपके लगा के आपको स्टार्ट दे दें तो आप तो बिना पेट्रोल के भागते हुए नजर आएंगे। इसलिए गाड़ी की चीज गाड़ी में ही रहनी चाहिए। समझ में आया? अरे बाप रे, बहुत जोर से मार दिया भाई। अब तो हमें भी अपना कुछ नमूना दिखाना पड़ेगा। ये लघु तो सारा भारी पड़ गया। गुंडागिरी करते हो? लीजिए अजी साहब, मैं गुंडागिरी नहीं कर रहा हूँ, गुंडागिरी तो ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा गया, हाँ भाई, एक तो इनकी हांडी हांडी फोड़ दी, ऊपर से इन पे हाथ उठा रहे हैं। हाँ दरोगा बाबू, सुना आपने? झूठ बोल रहा साहब। लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, फिर सच क्या है आप ही लोग बोलिए। होना तो हो गया, आप अपने अपने घर जाओ। घर जाओ? अरे वाह, एक तो ये बदमाशी कर रहे हैं आप, इन्हें छोड़े दे रहे हैं। सजा नहीं देंगे? सजा नहीं देंगे भाई? क्यों भाई सजा नहीं देंगे? ठीक है, आप लोग बात बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इन्हें थाने ले जाता हूँ, लेकिन गवाही कौन देगा? गवाही मैं दूंगा साहब, चलिए चल। लेकिन इससे पहले इस बेचारे की जरा दवा दारू का इंतजाम कर दीजिए ना। हाँ, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और फर्स्ट एड करा के थाने ले आओ। हाँ, हम कहते हैं बाबू जी आपको भी कुछ दवा नहीं, ठीक है चलिए। चलिए काली बाबू, फिक्र की कोई बात नहीं, आइए। कुछ मामला कुछ गड़बड़ नजर आता है, चल बड़े सरकार को खबर करें। रामा, हाँ मालिक कहाँ है? अंदर है जी। मालिक, ओ मालिक, कहाँ चिल्ला रहे हो? मालिक, जाइए। चिल्ला रहे हो क्यों? मालिक, छोटे सरकार को पुलिस पकड़ के थाने ले गई। ठीक है। क्या? क्यों? गोपी कुमार है ना, उसको जीप से ठोक दिया। ये काली जब देखो झमेला खड़ा कर देता। थाना, पुलिस, गोपी कहाँ है? चुप कर, उसको दवा करने ले गए। चलो चलो, जल्दी चलिए थाने। थाने नहीं, फिर पहले गोपी के पास। चलिए।